गीत के अंदर ये बोला गया, अगर परमेश्वर मेरी ओर नहीं होता, अगर परमेश्वर हमारी मदद नहीं करता, अगर उस दिन परमेश्वर नहीं होता, इफ गॉड वॉजंट देयर, अगर परमेश्वर नहीं होता। आप भी जरा मुड़कर जरा सोचिए, अगर परमेश्वर नहीं होता, इफ गॉड वॉजंट देयर, अगर परमेश्वर नहीं होता, इफ गॉड वॉजंट देयर। अब 123 में इजराइल के लिए असंभव था ये युद्ध जीतना। ट्रेडिशंस ये कहती है कि दाऊद ने इस गीत को गाया है करके, तो दाऊद को भी पता था ये युद्ध जीतना असंभव था और इस परिस्थिति से निकलना असंभव था। और दाऊद शायद एक मेंटली एक टफ टाइम से गुजर रहा था, क्योंकि इतना प्रेशर था उसके ऊपर। और इसके लिए जब 124 में वो गाता है तो वो बड़े ही आनंद के साथ कहता है कि अगर खुदावन ना होता तो मैं शायद ये युद्ध ना जीत पाता, अगर खुदावन ना होता तो वो हमें निगल जाते, अगर खुदावन ना होता तो वो हमें खत्म कर देते, अगर खुदावन ना होता तो मैं टिक नहीं पाता, अगर खुदावन ना होता तो मैं हार मान जाता। आज आप भी जरा सोच के देखिए, पिछले दिनों में अगर खुदावन ना होता तो क्या आप टिक पाते? अगर खुदावन ना होता तो क्या आप इतने आगे बढ़ पाते? अगर खुदावन ना होता तो क्या आप अपनी कठिनाई में स्थिर रह पाते? अगर खुदावन ना होता तो क्या आप खुदा की आराधना कर पाते? आपको पता प्रार्थना की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? हम अपने दम पे कभी प्रार्थना करते ही नहीं है, प्रार्थना करने के लिए भी हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हालेलुया। तो अगर हम इस बात को कहते हैं कि मैं आज 22 दिन 23 दिन में खुदावन की उपस्थिति में आके दुआ किया हूं, तो इसमें कोई भी श्रेय हमारा नहीं है, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का ही हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अगर खुदावन तुझे सुबह ना उठाता, अगर खुदावन तुझे सुबह सांस ना देता, अगर खुदावन तुझे बल ना देता, अगर खुदावन तुझे हिम्मत ना देता, तो शायद आज सुबह के समय जितने हजारों आज देख रहे हैं, हालेलुया, वो भी शायद आज देख नहीं पाते। हालेलुया। तो एक बार मुड़कर जरा देखिए ना कि अगर वो जो इफ है, इफ इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट। पौलुस जब इतना पिट गया और पिटने के बाद जब वो मरकर जिंदा हुआ, तो रोमियो की पत्री में इस प्रकार से कहता है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? इफ गॉड इज विथ मी हु शैल बी अगेंस्ट मी, है ना? अगर परमेश्वर मेरी ओर है। मैं चाहता हूं कि आज आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी ओर है करके। हालेलुया। वो अगर आप आज इस बात से निराश है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में वैसी नहीं चल रही जैसे आपने सोचा था या जाना था, तो बस आपको वापस मुड़कर एक बार देखना है, इफ, अगर पिछली बार खुदावंद मुझे छुटकारा दिया है, अगर पिछली बार उस कठिनाई से खुदावंद मुझे बाहर निकाल के ले आया है, तो इस बार भी खुदावंद बिल्कुल वैसे ही करने जा रहा है। इस बार भी खुदावंद वैसे ही रास्ते खोलने जा रहा है। हो सकता है पिछली बार से और बेहतर तरीके से खोलने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप खुदावंद का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस बात का कि वो साथ है। धन्यवाद करें कि जब आपको चोट पहुंची तो वो साथ है। धन्यवाद करें कि जब आपको धोखे मिले तो वो आपके साथ है। धन्यवाद करें कि जब आप अकेले थे तो वो आपके साथ है। धन्यवाद करें जब प्रेज़ द लॉर्ड लोग आपके खिलाफ हो गए तब वो आपके साथ है। धन्यवाद करिए कि जब आप बिल्कुल शून्य अकेले थे उस कमरे में भी तब भी वो था। हालेलुया। अकेले बहने वाले उस आंसुओं में भी वो था। हालेलुया। आप यात्रा कर रहे थे अकेले, उस यात्रा में भी वो था। आप कर्ज में अकेले सोच रहे थे क्या होगा, उसमें भी खुदावंद था। हालेलुया। कई हार गए, कई हार मान गए, कईयों ने गिव अप कर दिया, लेकिन आप अभी भी टिके हुए। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। ओ जीसस। तो इसके लिए आज मैं